हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 के बच्चों के लिए उनकी वर्कशीट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुबह अपना नेम लिखेंगे, टीचर का नेम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, वर्कशीट का नंबर लिखेंगे, क्लास सेक्शन लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, इंग्लिश है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में इसको समझाऊँ क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझ दिया था। मतलब मैंने एक वीडियो डाली थी लेकिन वो वीडियो में आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई थी, लेकिन अब हो जाएगी। चलिए पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा है, हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग। क्या आपका कोई जो बेस्ट फ्रेंड है उसने कुछ गलत किया, ऐसा जो आपको गलत मतलब कुछ ऐसा किया जो आपको गलत लगा हो? अगर किया है तो येस पे टिक करिए, नहीं किया है तो नो पे टिक कर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, डिड योर फ्रेंड ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ। क्या आपका जो जो आपका दोस्त है, क्या उसने अपने आप को आपके सजेशन देने के बाद अपने आप को ठीक करना, मतलब आपके सजेशन के सहारे पर चलना सीखा या फिर नहीं? मतलब कि उसने आपके आप को इम्प्रूव करा कि नहीं? करा है तो यस, नहीं करा तो नो। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट चेंजेस आफ्टर योर सजेशन टू योर फ्रेंड। क्या क्या चेंजेस आए आपकी सजेशन देने के बाद आपकी फ्रेंड में? तो आपने जो सजेशन दिया उसके बाद आपके फ्रेंड में क्या क्या चेंजेस आए, आप उसको लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे कि क्या हुआ था स्टोरी में। तो अब आपको क्या होता है, मतलब जो पंचायत है वो ओल्ड बनियन ट्री के नीचे हुई थी। ठीक है। अलगू जो है वो खड़ा हुआ और उसने बोला कि जो पंचायत की आवाज़ है वो किसकी आवाज़ है? ईश्वर की आवाज़ है। अब साहू जो है वो ही नॉमिनेट करेगा कि हेड पंच कौन बनेगा। साहू ही अब देखिएगा कि हेड पंच कौन बनेगा। ठीक है। तो उसने ऐसा कहा। उसके बाद साहू ने क्या करा, साहू को चांस मिला और उसने जुम्मन को क्या बना दिया? हेड बना दिया पंचायत का। तो अलगू जो है मतलब फिर क्या हुआ, उसके बाद कुछ देर बाद जुम्मन को हेड बना दिया। फिर जुम्मन को ये रियलाइज़ हुआ कि उसकी मतलब अब उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसको कैसे जजमेंट करनी है उसको वो सब समझ आ गया। ठीक है। कुड ही सेट इन दैट हाई प्लेस, मतलब कि अब वो एकदम मतलब बहुत बड़ी जगह पर आ गया है रिवेंज करने का। और वो सोचता रहा। नो, he must know allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice। तो जुम्मन ने सोचा कि मैं अपनी पर्सनल यानी मेरे अंदर क्या फीलिंग्स अभी चल रही हैं मैं उसको अपनी बातों में नहीं आने दे सकता, क्योंकि अभी वो हेड है इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स को नहीं ला सकता है। ठीक है। तो मतलब कि वो सच बोलेगा और जस्टिस करेगा। अब अलगू और साहू दोनों ने अपना केस बताया। दोनों ने अपना केस अच्छे तरीके से बताया और सबको केस पूरा डीपली पूरा अच्छे तरीके से उसने समझ आ गया। उसके बाद जुम्मन खड़ा हुआ और उसने अनाउंस करा, ये हमारा ओपिनियन है, यानी कि जो साहू है उसने अलगू को पूरा प्राइस पे करा बुलक कार्ट का। और जो साहू ने जब बुलक कार्ट खरीदी तो वो किसी बीमारी से सफ़र नहीं कर रही थी, लेकिन जो बुलक कार्ट की डेथ हुई है वो अपने आप यानी अनफॉर्चुनेट अचानक से ही हो गई है। लेकिन अलगू ने कुछ भी ब्लेम नहीं करा। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, अलगू ने अपनी फीलिंग्स कंटेन नहीं करी। और अलगू जो है खड़ा हो गया, उसने मतलब अपनी फीलिंग्स कंटेन नहीं करी और वो खड़ा हो गया। उसने बोला, विक्ट्री टू द पंचायत। वो बोलता रहा कि यानी पंचायत की जीत हुई। ये होता है जस्टिस, यानी कि होता है पूरा जस्टिस। ठीक है। यानी कि जो गॉड है, जो ईश्वर है, वो पंचायत की आवाज़ में बसता है, वो पंचायत की आवाज़ में है। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू एम्ब्रेस्ड हिम एंड सैड। उसके बाद जुम्मन जो है वो अलगू के पास गया और उससे गले लग गए दोनों के दोनों। और फिर लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में फिर अलगू ने बोला कि अब उसको समझ आ गया कि जो पंचायत है वो ना ही दोस्त देखती है ना ही दुश्मन, वो सिर्फ जस्टिस जानती है। और फिर उसकी जितनी भी दुश्मनी थी, जितनी भी उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, सब वो धुल गई और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। तो ये थी हमारी कहानी की एंडिंग, जो कि हैप्पी एंडिंग है। तो हर कहानी की हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए और वो स्टोरी की भी हुई है। तो ये हमने देख लिया। अब कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ट्रू फॉल्स के ही पूछे हैं। तो देखिए, साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन ऑन द हेड पंच। इसका मतलब है कि जो साहू है उसने एक चांस देख के जुम्मन को हेड पंच बनाया, यानी पंचायत का हेड बनाया। तो ये होगा ट्रू, क्योंकि साहू ने जुम्मन को ही हेड बनाया था। तो आप लिख देंगे TRUE, ट्रू। ठीक है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। जुम्मन ने अनाउंस करा कि जो साहू है उसने पैसे नहीं दिए। ये गलत है। जुम्मन ने ये बोला था कि साहू ने पूरे पैसे दिए हैं। ठीक है।
तो इसका आप कर देंगे ट्रू, TRUE ट्रू। अब सेकंड का भी हो गया ट्रू और फर्स्ट का भी हो गया ट्रू, ठीक है। बात करते हैं अब थर्ड की। अ पंच नोज ओनली जस्टिस एंड हैज़ नो एनिमी नॉर अ फ्रेंड। जो पंचायत है वो ना ही दुश्मन देखती है ना ही दोस्त देखती है, वो सिर्फ जस्टिस करती है। तो ये भी ट्रू हो जाएगा, आप इस पर लिख देंगे ट्रू, ठीक है। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। जुम्मन रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जज वंस ही बिकेम अ हेड पंच। जुम्मन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी जो जजमेंट है उसको समझा जब वो, उसको ये समझ आया जब वो एक पंचायत का हेड बना। तो ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे ट्रू। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। अलगू एंड जुम्मन एम्ब्रेस्ड ईच अदर एट द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। अलगू और जुम्मन जो है वो दोनों गले लग गए स्टोरी के एंडिंग में। तो ये होगा ट्रू। यानी हमने ये देखा कि इस ट्रू फॉल्स में सिर्फ ये वाला सेकंड वाला ही फॉल्स और बाकी सारे के सारे ट्रू है, ठीक है। तो ये हमारी वर्कशीट खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो मेरे तक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।